देखिए स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी दिस पैराग्राफ. वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग. मिल गया, सबसे नीचे है, देखिए. हाँ, वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग. हम घोड़े पे सवारी करते रहे. रोड मतलब राइड का पास्ट टेंस है. एंड माई कज़िन मुराद सैंग, और मेरा कज़िन मुराद जो है वो गाना गाता रहा. फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country, were at least according to. सबके लिए ये बता दें कि हम अभी भी उसी पुराने ग्रामीण एरिया में थे. वेर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ एटलीस्ट यानी कम से कम, अकॉर्डिंग टू यानी इसके अनुसार. किसके अनुसार आगे दिया होगा? सम ऑफ आर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार. वी बिलोंग्ड, हम वहाँ के रहने वाले थे. तो हम उस गांव के एरिया में इस समय घूम रहे थे जहाँ कि हमारे पड़ोसियों के अनुसार ये कहा जाता था कि हम उसी एरिया के पुराने ज़माने से रहने वाले हैं. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. हमने घोड़े को जितनी देर उसका मन किया उतनी देर हमने उसे, जितनी देर वो फील करा कि उसको दौड़ना है उतनी देर उसको दौड़ने दिया. एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, अंत में मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. नीचे उतरो, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ. अलोन मीन्स अकेले, राइड और वांट माने इच्छा. तो मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले घोड़ा चलाने दोगे? यानी मुराद ने कहा वो नीचे उतरो, अब मुझे अकेले घोड़ा चलाना है. तो एरम ने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले घोड़ा चलाने दोगे? अब देखो नेक्स्ट लाइन. दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सेड, गेट डाउन. मेरे कज़िन ने, बीच में देखो लिखा हुआ है ना, इसमें ज़रा जो क्या बोल रहे हैं और कौन कह रहा है ये सब यहाँ बीच में आ जा रहा है. और जो शब्द हैं बोलने वाले वो देखो उनमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करो. ये है शब्द, दैट इज़ अप टू द हॉर्स, फिर बीच में छोड़ो गेट डाउन. ये शब्द हैं जो बोले जा रहे हैं. बीच में माई कज़िन सेड, मेरे कज़िन ने कहा. क्या कहा? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर निर्भर करता है. अप टू द हॉर्स मतलब घोड़े के ऊपर है, तो यानी घोड़े की मर्जी पर है. गेट डाउन, नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. मैंने कहा घोड़ा तो मुझे अपने ऊपर सवारी करने देगा. वी शैल सी, ही सेड. उसने कहा, उसने यानी मुराद ने कहा, देखेंगे. डोंट फॉरगेट, हम देखेंगे. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. मत भूलो कि घोड़े के साथ मेरा एक वे है. वे मतलब मेरा एक तरीका है, यानी घोड़े को कंट्रोल करने का मेरा एक तरीका है. वेल, आई सेड. एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो. वेल, आई सेड. मैंने कहा, वेल, अगर तुम्हारे पास घोड़े का, एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, अगर तुम घोड़े के साथ कर सकते हो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी कर सकता हूँ. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन. उसने कहा, मुराद ने कहा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए उम्मीद करते हैं. लेट अस होप सो, गेट डाउन, नीचे उतरो. तो मतलब तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही उम्मीद करते हैं कि जब तुम घोड़ा चलाओ तो तुम सही सलामत रहो. फ़िलहाल नीचे उतरो, गेट डाउन. ये किसने कहा? मुराद ने कहा. मुराद बहुत स्मार्ट है, मुराद को घोड़ा भी अच्छा चलाना आता है, और वो एरम को ये समझ रहा है कि उसको तो घोड़ा ठीक से चलाना ही नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि मुराद जो है, ही हैज़ अ वे विद अ हॉर्स. ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है, कि उसका हैंडल करने का उसके पास तरीका है, लेकिन एरम के पास नहीं है. ऑल राइट, ठीक है, आई सेड. मैंने कहा अच्छा ठीक है. बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. लेकिन फिर भी याद रखो कि तुम्हें मुझे घोड़ा एक बार अकेले चलाने देना है. आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीर रन. आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, और मेरे कज़िन मुराद ने
अपनी हील्स यानी पैर में जो आगे का हिस्सा होगा वो टो है, जो पीछे का हिस्सा है वो हील्स है। तो कह रहा है कि हील्स से उसने पैर उस घोड़े के पेट में मारा, पेट में मतलब उसके मसल्स में, ठीक है, मांसपेशियों में उसने मारा पीछे टो अपने हील्स से। और उसके बाद शाउटेड, चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वज़ीर, रन, दौड़ो। तो उसने घोड़े का नाम रख दिया था वज़ीर, ठीक है, वज़ीर यानी जैसे मंत्री। तो वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, फ़ोटो भी बनी हुई है, देखो यहाँ। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा जो है वो अपने पिछले पैरों के ऊपर, हाइंड मतलब बैक साइड में, फोर माने फ्रंट, FORE, फोर माने फ्रंट, हाइंड माने बैक। तो अपने बैक साइड के लेग्स पे वो खड़ा हो गया घोड़ा ऊपर। स्नॉटेड यानी नाक से उसने हवा छोड़ी। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और उसके बाद एकदम से बर्स्ट हुआ, यानी एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ा। फ्यूरी ऑफ स्पीड, गुस्सैल स्पीड, जैसे फ्यूरी माने गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ गुस्से से मतलब नहीं है, बहुत ही भयानक तेज़ी से वो आगे बढ़ा। दैट वॉज द लवलीएस्ट, ये सबसे प्यारा, ये सबसे प्यारा चीज़, सबसे प्यारी चीज़ दैट आई हैड एवर सीन, ये सबसे सुंदर चीज़ थी जो मैंने देखी। तो मतलब घोड़े का ये इस तरीके से ऊपर पैर उठाना, फिर उसके बाद नीचे ज़मीन पे रख करके, फिर उसके बाद भागना, सरपट भागना, ये कितना प्यारा था। ये एरम ने कहा कि ये सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने देखी, क्योंकि उसे भी घोड़ा पसंद था। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. तो मेरे कज़िन मुराद ने जो है घोड़े को दौड़ाया, रेस लगाया उसकी, अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, तो सूखी घास के जो मैदान क्या खेत हैं, उसमें जो है उसके अक्रॉस घोड़े को दौड़ाया, यानी खुले फील्ड में, टू एन इरिगेशन डिच, और उसके बाद उसने इरिगेशन डिच मतलब खुले सूखी घास के मैदान को पार किया, फिर सिंचाई वाले उस ताल तलैया को पार किया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उस डिच को, उस गड्ढे को उसने पार कर लिया घोड़े से। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद लौटा, रिटर्न हुआ, ड्रिपिंग वेट, भीगा हुआ, पानी चू रहा था, तो ड्रिप कर रहा था और आ गया वो